कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। आश्रव का निरोध होना संवर है, अर्थात कर्मों का आना आश्रव और कर्म के आने का रुक जाना उसका नाम है संवर, अर्थात कर्म का आना रुक जाना संवर है। पहले क्या बताया था? पहले ये बताया था आश्रव दो प्रकार का होता है, कर्म परमाणुओं का या कारण वर्गणाओं का आना द्रव्याश्रव, और आत्मा के जो परिणाम द्रव्याश्रम में कारण है वो भावाश्रव। उसी तरह संवर दो प्रकार का, एक द्रव्य संवर और एक भाव संवर। कारण वर्गणाओं का आना रुक जाना द्रव्य संवर, और आत्मा के जिन परिणामों से कारण वर्गणाएं आने से रुकती हैं उन्हें कहते हैं भाव संवर। इस प्रकार कर्मों का रुकना संवर है, और वह संवर दो प्रकार का है, द्रव्य संवर और भाव संवर। वह संवर किन कारणों से होता है अगले सूत्र में बता रहे हैं। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि। बोलिए। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि। स वह संवर, स माने वह किसका मतलब? वह संवर किन किन कारणों से होता है? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र, इन कारणों से होता है। अर्थात संवर अगर करना है तो इनके द्वारा होगा। जैसे गुप्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है। समिति, जब मन वचन काय की प्रवृत्ति करनी हो तो सावधानी पूर्वक करना समिति है। धर्म, जो संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष में पहुंचाए उसे धर्म कहते हैं। अनुप्रेक्षा, संसार शरीर आदि का बार बार इनकी असारता, इनकी अपवित्रता का, इनकी हेयता का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। परिसहजय, क्षुधा तृषा आदि कष्ट उपस्थित हो जाने पर समता पूर्वक उनको सह लेना परिसहजय है। और अशुभ को दूर करना और शुभ में प्रवृत्ति करना इसका नाम चारित्र है। अर्थात इन कारणों का अगर हम आश्रय लेंगे तो इनके विपरीत प्रयोजनों के अभाव हो जाने के कारण उनसे होने वाला आश्रव रुकेगा और संवर होगा। जैसे मन वचन काय की प्रवृत्ति से आश्रव होता था, अब हमने मन वचन काय को रोका, तो रोकने से मन वचन काय की प्रवृत्ति से होने वाला आश्रव रुका, इसलिए इनके द्वारा संवर कहा गया है। ये संवर में कारण है। संवर और निर्जरा के विशेष कारण अगले सूत्र में देखते हैं। तपसा निर्जरा च। तपसा निर्जरा च। बोलिए। तपसा निर्जरा च। तपसा, तप के द्वारा निर्जरा भी होती है, च माने भी होती है, अर्थात तप करने से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। जो पहले कारण बताए थे वे संवर के कारण थे, और तप निर्जरा का विशेष कारण होने से इसका एक अलग सूत्र बनाया।
कि तप से संवर तो होता ही है, पर निर्जरा विशेष रूप से होती है। अब आचार्य सबसे पहले तो संवर का कारण है गुप्ति, उसके बारे में बता रहे हैं। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। बोलिए, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। सम्यक माने भली प्रकार, योग माने मन वचन काय की क्रिया, निग्रह माने उसको रोकना, गुप्ति है। फिर देखें, सम्यक माने भली प्रकार। भली प्रकार का मतलब यश के लिए नहीं, प्रशंसा तारीफ लोग बागबाई करें इसके लिए नहीं, अपनी किसी तरह से आमदनी करने के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए। सम्यक माने आत्म कल्याण के लिए या संवर निर्जरा के लिए। योग माने मन वचन काय की प्रवृत्ति का निग्रह करना माने रोकना, गुप्ति है। इसमें आचार्य ने परिभाषा भी बता दी और भेद भी बता दी। भेद कैसे बताए? योग 3 प्रकार का, मनोयोग, वचन योग, काय योग। तो गुप्ति भी 3 प्रकार की, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। अर्थात मन की प्रवृत्ति को रोकना मन गुप्ति, वचन की प्रवृत्ति को रोकना वचन गुप्ति और काय की प्रवृत्ति को रोकना काय गुप्ति है। या इन तीनों की अशुभ प्रवृत्ति को रोककर शुभ प्रवृत्ति करना भी गुप्ति है। आचार्य ने ये भी कहा है कि इनकी अशुभ प्रवृत्ति को रोककर शुभ प्रवृत्ति करना, इसका नाम गुप्ति है। और ये 3 प्रकार की होती है। क्या मुनि महाराज बिना पिच्छी के गमन नहीं कर सकते? यदि करते हैं तो कितनी दूर तक करते हैं? देखो, लिखा तो शास्त्रों में ऐसा है, बिना पिच्छी गमन ना करे। क्यों? एरिया समिति कैसे बनेगी? किसी वस्तु का रखना उठाना कैसे बनेगा? लेकिन सुनते ऐसा है कि जो मुनियों के आचार शास्त्र में उनमें लिखा है 6 कदम से आगे न जाए। अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए तो हद से अधिक इतना, और उसका भी फिर प्रायश्चित लेता है। बिना पिच्छी गमन करने से समिति मूल गुण है महाराज के, कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए बिना पिच्छी के गमन नहीं। पिच्छी आजकल देखा जाता है, पिच्छी आशीर्वाद देने का उपकरण है। नहीं, ये पिच्छी आशीर्वाद देने का उपकरण नहीं, ये पिच्छी संयम का उपकरण है। पिच्छी क्यों रखी जाती है? ताकि जीव हिंसा ना हो, इसका। और उसके बिना मुनि का मुनि बना कैसे बनेगा? मुनि का तो चिन्ह है, पीछी कमंडल हो, केशलोच हो, नग्नत्व हो, संस्कार नहीं हो। इनके बिना मुनि बना कैसे बने? किस किस का वर्णन हो गया? गुप्ति, समिति। अब प्रसंग आया धर्म का। देखिए, उत्तम क्षमा मार्गवार्जव, शौच संयम, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्गवार्जव, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। बहुत से लोग बोलते हैं मार्दव आर्जव, नहीं, संधि जोड़िए ना। उत्तम क्षमा मार्गवार्जव, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्गवार्जव, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। ये धर्म कितने हैं? 10 लक्षणी के दिनों में हम इनके बारे में अच्छी प्रकार सुनते हैं। आइए सामान्य से इनका लक्षण देख लेते हैं। ये पाठशाला है, पाठशाला में विशेष लक्षण नहीं बताया जाता, पाठशाला में सामान्य ज्ञान दिया जाता है। 10 धर्मों का विशेष लक्षण सुनना हो तो 10 लक्षणी के 10 दिनों में जो प्रवचन आते हैं पाठशाला में, उनको देखें तो आपको अच्छी तरह उनका ज्ञान होगा। आइए संक्षेप से देखते हैं। पहला, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, उत्तम शौच, सत्य संयम, तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं।
उत्तम माने सम्यक दर्शन सहित आत्म कल्याण के लिए क्षमा, क्रोध आने का प्रसंग आने पर क्रोध को न आने देना, मार्दव किसी भी बात का घमंड न करना, कितना ही ज्ञान हो, कितनी ही सुंदरता हो, पर घमंड का अभाव उत्तम मार्दव। उत्तम आर्जव मायाचारी का अभाव होना, उत्तम शौच लोभ का अभाव होना या चित्त की पवित्रता होना, उत्तम सत्य झूठ न बोलना, संयम 6 काय के जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रिय और मन को वश में रखना, उत्तम तप 12 प्रकार के तपों को तपना, उत्तम त्याग अर्थात 4 प्रकार का दान देना, वस्तुओं से ममता छोड़ना, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य पीछे कमंडल शास्त्र आदि से भी ममता छोड़ देना, मेरा तो सच मैं आत्मा ही हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य अर्थात स्त्री मात्र में माँ, बेटी और बहन का परिणाम रखना तथा अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, इसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। इन धर्मों के कारण इन धर्मरूप परिणति से न होने, इन धर्मरूप परिणति रूप न होने के कारण होने वाला आश्रम रुकता है, अर्थात क्षमा धारण करने से क्रोध के कारण होने वाले आश्रम का निरोध होता है। इस तरह ये 10 धर्म भी संवर में कारण हैं। पंडित जी, इन 10 धर्मों में पहले उत्तम सोच को रखें या उत्तम सत्य को? देखो, ये धर्म तो आत्मा के स्वभाव हैं, किसी को भी पहले रख लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए तो आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्र की परंपरा में पहले शौच है, बाद में सत्य है। अन्य बहुत से आचार्यों ने पहले सत्य को लिया है, बाद में शौच को लिया है। कुछ आचार्यों ने इनका क्रम और प्रकार से लिया है, फर्क नहीं पड़ता। 10 धर्म आत्मा में प्रतिदिन प्रति समय रहने चाहिए। ये प्रति समय के हैं, आगे पीछे का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। हमने देखा बहुत से स्थानों पे इन बातों को लेकर झगड़ा भी हो जाता है। नहीं आप चौथा दिन सत्य का है, वो कहते हैं नहीं शौच का है, पहले ऐसे करो, वो नहीं होना चाहिए। शौच या सत्य कुछ भी रखें, लेकिन तत्वार्थ सूत्र का जब वाचन करना है तो पहले शौच होगा और बाद में सत्य होगा। आगे अब 12 अनुप्रेक्षाएं ये संवर में कारण है, उनका स्वरूप अगले सूत्र में बता। अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा उच्चारण करें। अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। थोड़ा सूत्र गड़ा है, एक बार और करें। अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। पहले इसको अलग अलग कर लें अपन, इसकी संधि तोड़ लेते हैं। देखिए जरा, अनित्य, आशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्वानुचिंतनम, अनुप्रेक्षा। एक बार संधि विच्छेद फिर देख रहे हैं, 12 भावना कैसे निकलेंगी। अनित्य, आशरण,
संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्वानुचिंतनम, अनुप्रेक्षा। अर्थात अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना, स्वाख्या, तत्वानुचिंतनम, इनका जैसा स्वरूप कहा गया है तदनुसार अनुचिंतनम, बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा में बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। आइए जरा इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं परिभाषा। पहली, अनित्य भावना, संसार में सब कुछ नाशवान है, सबको एक दिन अवश्य मरना है। हम पढ़ते हैं ना, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये जो भावना है बाह्य भावना, वो इसी के अनुसार है, अनित्य भावना। दूसरी, अशरण भावना, इस संसार में धर्म के बिना कोई भी शरण नहीं है। जब अंतिम समय आता है कोई बचाने वाला नहीं है। संसार भावना, इस संसार में सभी दुखी हैं, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, संसार दुख का भंडार है। संसार की असारता का चिंतन करना संसार भावना है। एकत्व भावना, जीव अकेला आया है अकेला जाएगा, जो करता है अच्छा या बुरा उसका फल अकेला भोगना है। एकत्व भावना। अन्यत्व भावना अर्थात इसका अन्य कोई भी मेरा नहीं है, मैं सबसे भिन्न हूँ। जब शरीर ही मेरा नहीं तो अन्य घर मकान स्त्री पुत्र आदि मेरे कौन हो सकते हैं। इन सब से अन्य पने का चिंतन करना, मैं इन सब से भिन्न एक आत्म स्वरूप हूँ। असुचि भावना, शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना। शरीर ऊपर से चिकना चुपड़ा बड़ा सुंदर दिखता है, अंदर तो मल मूत्र से भरा पड़ा है। संसार में घृणित से घृणित पदार्थ इसके अंदर भरे हुए हैं। ऐसा बार बार चिंतन करना, इससे क्या होगा? इससे ये होगा शरीर से वैराग्य होगा। आगे असुचि आश्रव भावना अर्थात किन कारणों से कर्म आते हैं, इसका बार बार चिंतन करना। संवर भावना, आश्रव किन कारणों से रुकता है, मैं उन कारणों को स्वीकार करूं और उनमें और आगे कैसे बढ़ूं। निर्जरा भावना, कर्म आत्मा से निर्जरित किस प्रकार होते हैं, निर्जरा के कौन कारण हैं, निर्जरा किन कारणों से अधिक होती है, निर्जरा बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए, इसका बार बार चिंतन करना। लोक भावना, ये 343 धनराजु का जो लोक है, इसमें ऊर्ध्वलोक कहाँ है, मध्यलोक कहाँ है, अधोलोक कहाँ है, इसकी रचना किस प्रकार है। मैंने इस पूरे लोक में अनंतवार जन्म मरण किया है, इस प्रकार चिंतन करना। बोधि दुर्लभ, बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति। अनंत काल से संसार भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई। सांसारिक बड़े से बड़े भोग भी प्राप्त होना सुलभ है, लेकिन रत्नत्रय की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य पर्याय में रत्नत्रय की प्राप्ति की जा सकती है, अतः मैं उसमें लगूं, उस ओर बढ़ूं, ऐसा विचार करना। और धर्म भावना अर्थात मोहनी से अलग, मिथ्यात्व और कषायों से भिन्न जो आत्मा के परिणाम हैं, उन्हें कहते हैं धर्म।
ये धर्म ही संसार में सुख का कारण है, अतः मुझे धर्म में लगना चाहिए। इन बाह्य भावनाओं का जो वर्णन आचार्यों ने जैसा शास्त्रों में कहा है तदनुसार बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। संवेग और वैराग्य भाव के लिए इन बाह्य भावनाओं का चिंतन मुनियों को नहीं, हमें और आप सबको नित्य करना चाहिए। प्रातः काल जब भी उठे ना तो बाह्य भावनाओं का चिंतन करके उठे। संसार में कुछ भी सार नहीं, जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा। इस प्रकार चिंतन करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा माने संसार शरीर आदि के बारे में बार बार चिंतन करना। एक बार स्वरूप और देख लीजिए। अनित्य भावना, संसार में जो कुछ है सब नाशवान है। मैंने जन्म लिया है तो मरण अवश्यम भावी है। अशरण भावना, मरते समय कोई शरण नहीं, कोई बचाने वाला नहीं होता। संसार भावना, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार तो दुख से भरा हुआ है। एकत्व भावना, जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा। अन्यत्व भावना में अन्य सब पदार्थों को तो छोड़ो, शरीर से भी भिन्न जानने देखने वाला आत्मा मात्र हूँ। अशुचि भावना, ये शरीर अत्यंत अपवित्र है, मल मूत्र से भरा हुआ है। कर्मों का आना आश्रव है, रुकना संवर है, निर्जरित होना निर्जरा है। ये लोग, तीन लोग कौन कौन से हैं उनका चिंतन करना, रत्नत्रय की दुर्लभता और धर्म का बार बार चिंतन करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। इनका चिंतन करने से संसार या शरीर आदि में जो राग होता था वो राग रुकता है। राग के कारण जो आश्रम होता था वो आश्रम भी रुक जाता है, इसलिए संभव होता है। आज क्या चर्चा हुई? आज 9वें अध्याय में अभी तक 7 सूत्र हो गए और इसमें चर्चा हुई संवर की परिभाषा, आश्रम को रोकना, किन कारणों से होता है, तब से विशेष आश्रम निर्जरा होती है, और बाद के सूत्रों में समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा और धर्म, इनका वर्णन हुआ। हमारे जीवन में बड़ा उपयोगी है, हमें भी चाहिए आश्रम रुके और संवर हो। शेष और कारणों की चर्चा आज समय हो गया, अगली पाठशाला में करेंगे। जय इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन।